जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भू धंसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नामिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भू धंसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। अब तक 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। तेजी से हो रहे भू धंसाव का दायरा भारत तिब्बत सीमा को ओर बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भू धंसाव की घटना पर जल्द ही प्रभावी रोक नहीं लगी तो ये देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर सकता है। तेजी से हो रहे भू धंसाव का दायरा भारत तिब्बत सीमा को ओर बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भू धंसाव की घटना पर जल्द ही प्रभावी रोक नहीं लगी तो ये देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर सकता है। तेजी से हो रहे भू धंसाव का दायरा भारत तिब्बत सीमा को ओर बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भू धंसाव की घटना पर जल्द ही प्रभावी रोक नहीं लगी तो ये देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर सकता है। जोशीमठ में क्या अचानक भू धंसाव की हो रहा है? भू धंसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही है। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भू धंसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नामिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें भी जानकारी नहीं है। भू धंसाव का मामला अभी क्यों चर्चा में आया है? सोमवार रात कई मकानों में जब अचानक बड़ी दरारें आ गईं, तो पूरे नगर में भय फैल गया। ये दरारें हर दिन बढ़ रही हैं। मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गईं। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को ही अचानक मटमैले पानी का रिसाव भी शुरू हो गया। दरार आने से कॉलोनी का एक पुश्ता भी ढह गया। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें आई। वहीं तहसील के आवासीय भवनों में भी हल्की दरारें दिखी। भू धंसाव से ज्योतेश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में दरारें आ गई हैं। सिंहधार वार्ड में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी इन जमीन धंसने से तिरछे हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोमवार रात करीब 10 बजे होटल की दीवारों से चटकने की आवाज आनी शुरू हो गई, जिससे इन होटलों के पीछे रहने वाले 5 परिवारों के लोग दहशत में आ गए। इस भू धंसाव की वजह क्या है? जोशीमठ में भू धंसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और मानव जनित कारणों से जलधाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट को बताया गया। भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नामिता चौधरी कहते हैं कि पिछले 2 दशक में जोशीमठ का अनियंत्रित विकास हुआ है। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने की बजाय जमीन के भीतर समा रहा है। ये भू धंसाव का प्रमुख कारण है। धौलीगंगा और अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग क्षेत्र में लगातार टोकटी नीचे से कटाव कर रही हैं। इस वजह से भी जोशीमठ में भू धंसाव तेजी से बढ़ा है। चौधरी कहते हैं 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 की रनी आपदा, बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल को लेकर घटनाएं भी कोई चेतावनी काफी हद तक जिम्मेदार है। जोशीमठ में भले ही आज भू धंसाव की घटनाएं सामने आई हो, लेकिन इसकी चेतावनी 50 साल पहले दे दी गई थी। दरअसल जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा है। ये शुरू से ही दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा था, तब इसकी जांच के लिए पहली बार 1976 गढ़वाल के आयुक्त रहे एस.सी. मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। भू धंसाव रोकने के लिए भी क्या कोई सिफारिश की गई थी? मिश्रा समिति ने भूस्खलन और भू धंसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। इसके साथ ही समिति ने कहा था कि स्थल की स्थिरता की जांच करने के बाद ही क्षेत्र में आगे का निर्माण किया जाना चाहिए और ढलानों पर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। खुदाई या विस्फोट से कोई बोल्डर नहीं हटाया जाना चाहिए और भूस्खलन क्षेत्र पर कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। विशेष रूप से मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण कार्य शुरू किया जाना चाहिए और ढलानों पर जो दरारें विकसित हुई, मौजूदा दौर में भी क्या इसे लेकर कोई रिपोर्ट आई है? जून 2022 में गढ़वाल विवि के वैज्ञानिकों के अध्ययन में जोशीमठ शहर की भूवैज्ञानिक नींव की अस्थिरता को लेकर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था।
अध्ययन में कहा गया था कि अगर शहरीकरण, चारधाम और वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों को विशेषज्ञता के साथ न किया गया तो आने वाले समय में जोशीमठ धंस जाएगा। वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सर्वे करते हुए ये रिपोर्ट दी थी। सर्वेक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया था कि जोशीमठ के आसपास के इलाकों में तेजी से शहरीकरण बढ़ने के साथ ही निर्माण कार्य हो रहे हैं। रैनी आपदा के बाद यहाँ पहले से काफी भूगर्भीय हलचल है। ऊपर से चारधाम यात्रा मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऑल वेदर रोड में हेलांग और मारवाड़ी के बीच के 20 किलोमीटर हिस्से में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ चारधाम सड़क का निर्माण विशेष उपचार के बाद ही होना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना से भी इस इलाके को खतरा है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में कहा है कि तत्काल यहाँ विशेष ध्यान देते हुए नियंत्रित निर्माण होने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जोशीमठ धीरे धीरे धंसने लगेगा। वैज्ञानिकों की टीम का कहना था कि कई जगहों पर काफी सख्त पत्थर हैं, जिन्हें गलत तरीके से तोड़कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है, लोगों के घरों में दरारें आने लगी हैं। आगे इसका खतरा और दायरा कितना बढ़ सकता है। जोशीमठ से भारत या जोशीमठ के 100 किलोमीटर भारी साबित हो रही है। धंसाव का क्षेत्र सैन्य क्षेत्र और आईटीबीपी के मुख्यालय की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। सैन्य क्षेत्र में जाने वाली सड़क भी धंसनी शुरू हो गई है। जोशीमठ में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की एक बटालियन तैनात है। जोशीमठ भारत तिब्बत सीमा चीन के अधिकार क्षेत्र का अंतिम शहर है। यहाँ से नीति और माना घाटियाँ भारत तिब्बत सीमा से जुड़ती हैं। भू धंसाव का क्षेत्र बढ़ता रहा तो यहाँ जवानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में देश की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो सकता है।